आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में जिला अस्पताल में ठेले पर पत्नी को लिटाकर ले जाने का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है। कलेक्ट्रेट से लेकर जिला अस्पताल तक अफसर एक्शन में दिखे हैं। आज के बुलेटिन में इस पूरे मामले की तफसील बताएंगे। ताजुश्शरिया की शान में किसने गुस्ताखी की, ये भी जानिएगा। पुलिस ने फन सिटी के सामने से युवक को किडनैप करने वाले 3 किडनैपर में एक को पकड़ लिया है। पुराना शहर में तमंचे से गोली चलाने का लाइव वीडियो सामने आया है। दहशत और फिर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नामवर शख्सियत के 3 बेटे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कल सुबह से चौपला पुल ट्रैफिक के लिए 45 दिन के लिए बंद हो जाएगा। पौष इलाके की एक कॉलोनी से भाई के साथ पार्क में खेलने गई किशोरी लापता हो गई। पुलिस ने दिल दहला देने वाले कत्ल में बड़े भाई, भाभी और भतीजों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कत्ल घर के बंटवारे को लेकर हुआ था। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। ठेले पर बीमार पत्नी, खलबली और अब डिटेल जांच। जिला अस्पताल से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने देखने वालों को झकझोर दिया। बूढ़ी बीमार पत्नी को ठेले पर लिटाकर ले जाने वाले शख्स ने इस दौरान जो कुछ कहा वो शब्द भी वायरल हो गए। मामला डीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक पहुंचा और अब अफसर पूरी तरह से हरकत में है। हमारी टीम ने भी इस मामले को लेकर पड़ताल की। डीएम अविनाश सिंह से लेकर एडी हेल्थ और सीएमओ से बात करके तय तक जाने की कोशिश की। आइए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, मैं इंस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त मैं बरेली के जिला अस्पताल के उसी इमरजेंसी वार्ड के गेट पर मौजूद हूँ जहाँ का कल ये वीडियो वायरल हुआ था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आज की अगर स्थिति की बात करें तो पूरी तरीके से अब यहाँ पर चीज़ें बदलती हुई नज़र आई हैं। पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जो पूरा सुरक्षाकर्मी हैं वो भी तैनात हैं और पूरी एक एक चीज़ पर निगाह रखी जा रही है। सीसीटीवी से पूरा लैस कर दिया गया है। कल का जो घटनाक्रम हुआ था तो उसके बाद 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है जिसमें एडीएम सिटी, एडीएम एफआर और सीएमओ को जो है इसमें रखा गया है। एडी हेल्थ से भी राय ली गई है। तो उसके बाद देखा गया है कि यहाँ पर जो एक महिला को रिक्शे पर उसका जो है पति ले जा रहा था तो उसके बाद वो देखा गया कि कैसे वो निकला। तो तमाम वो जाँच जो है आई हैं और उन पर अब आगे विचार किया जा रहा है। जैसे ही डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री सूबे के उन्होंने जब इसका संज्ञान लिया है तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें अब बदलती हुई दिखी हैं। रिस्पांस टाइम को कम करना, बेहतर तरीके से यहाँ पर लोगों को जो यहाँ पहुँच रहे हैं इमरजेंसी में उनको इलाज मिले, तो ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर देखा जा रहा है कि आज की जो स्थिति है वो बदलती हुई दिख रही है। जैसे ही यहाँ पर कोई मरीज़ आ रहा है तो तुरंत ही जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पूछ रहे हैं, कोई निकल रहा है तो उनसे ही बातचीत की जा रही है। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर देखी जा रही हैं। फिलहाल इस पूरी जो जांच हुई है उसमें क्या निकला है, क्या कुछ हुआ है, आइए सुनवाते हैं एडी हेल्थ बरेली ने इस पूरी जांच को करने के बाद क्या कहा है। अभी जो प्रकरण संज्ञान में आया था वायरल वीडियो का, तो उसके क्रम में कि यहाँ पे जिला अस्पताल में एक निरीक्षण किया और उसमें कि जो भी सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं उनके वीडियो क्लिप को देखा और उसके द्वारा और बाकी रिकॉर्ड के द्वारा कि ये संज्ञान में आया है कि ये मरीज़ जो हैं ये इमरजेंसी ओपीडी में लगभग 11 बजे हरिहर देवी वाइफ ऑफ राम गोपाल और ये सिंधु नगर थाना बारादरी बरेली, ये अभिलेखों के अनुसार उनका डिटेल है। 52 साल की उम्र है और बैक पेन की शिकायत को लेकर के कि इमरजेंसी ओपीडी में आई थी और उनको भर्ती किया गया। डॉक्टर गजेंद्र सिंह ड्यूटी पे थे, उनके द्वारा देखा गया। उसके बाद कि जो आगे की वीडियो देखने से संज्ञान में ये आया कि जो मरीज़ है बिना किसी को बताए हुए अपनी स्वेच्छा से अपने साधन से मरीज़ को कि उठा करके ले गए और उसके बाद किसी को कोई जानकारी नहीं दी। और उसके बाद कि अभिलेखों में उसको एब्सकॉन्ड कि लिखा हुआ है कि एब्सकॉन्ड का मतलब यही होता है कि मरीज़ जब किसी को सूचना नहीं देता और अपनी मर्ज़ी से उठा करके चला जाता है। अगर वो किसी को बताते, जानकारी देते तो इस संबंध में तो उनको एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा दी जाती या कोई समस्या होती तो उसका उपचार भी किया जाता, पर उन्होंने किसी को जानकारी नहीं दी थी। इस वजह से ये घटना कि घटित हुई। फिर भी कि इस घटना को संज्ञान लेते हुए जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड जो थे जिनको कम से कम अगर मरीज़ ने नहीं बताया तो सिक्योरिटी गार्ड को कि जिम्मेदारी थी कि उनको अपने डॉक्टर को या अपने स्टाफ नर्स को जो भी ड्यूटी पे थी उनको अगर प्रकरण संज्ञान में लाया जाता तो ये घटना घटित नहीं होती। तो उनको उनकी लापरवाही को मानते हुए उनकी एजेंसी को लिख दिया गया, उनको हटाने के लिए तत्काल प्रभाव से उनको हटाने के लिए लिख दिया गया। आइए अब सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा है। देखिए, आज कल भी जो एक वीडियो जो वायरल हुआ था, तत्काल जो एडीएम एफआर साहब,
एडीएम सिटी साहब और जो सीएमओ साहब के नेतृत्व में एक 30 सदस्यीय कमेटी बना दी गई थी और वो कल ही वहाँ मौके पे गई, पूरी घटनाक्रम जो था उसकी पूरी विस्तृत रूप से जांच किया है और एक जो इस जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट कल शाम को ही मुझको दे दिया है। इसके साथ ही आज एडीएम प्रशासन के नेतृत्व में जो हमारी अन्य एसडीएम है, एएसडीएम सदर, एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट और जो अन्य ऑफिसर्स थी जैसे कि डीपीओ प्रोबेशन या अन्य हमारी जो महिला अधिकारी थी, उनकी एक पूरी टीम का गठन करके ठीक 10 बजे से हम लोगों ने पूरा महिला चिकित्सालय का भी सघन निरीक्षण कराया है और एक कोशिश की जा रही है कहीं पर जो भी कमियां पाई जा रही हैं तत्काल उन कमियों को दूर किया जाए और जो लापरवाह कर्मचारी हैं या जो आम जनमानस के साथ जो मरीज आ रहे हैं उनके साथ उनके व्यवहार में संवेदनशीलता नहीं है तो उनके लिए खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये निश्चित रूप से हम इसको दिखवा रहे हैं कि अगर क्या जब बहुत ही ज़रूरी है तभी हायर सेंटर में रेफ़र किया जाए और रेफ़र करने से पहले इस बात को भी देखा जाए कि अगर बहुत ही आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोग हैं जो हमारे जनपद के कॉमन मैन हैं, आम आदमी हैं और उनको आर्थिक रूप से मजबूत तो उनको तत्काल ही वहाँ पर हायर सेंटर में रेफ़र किया तो कैसे जा रहे हैं इस पर भी पूरी नज़र रखी जाए। नागपुर के मौलाना की ताजुश्शरिया पर नादेबार टिप्पणी। सोशल मीडिया पर कई दिन से चल रही बदतमीजी का मामला आखिरकार कोतवाली पुलिस तक पहुंच गया। ताजुश्शरिया की शान में गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाते हुए जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के मोइन अख्तर ने तहरीर दी। बताया कि दरगाह हज़रत के धर्मगुरु मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खान कादरी ताजुश्शरिया पर बेहद आपत्तिजनक, अभद्र और भड़काऊ टिप्पणियाँ की गई हैं जिससे दुनिया भर में ताजुश्शरिया के मानने वालों की भावनाएँ आहत हुई हैं। उनमें गम और गुस्से का माहौल है। ये न सिर्फ माहौल ख़राब करने की कोशिश है बल्कि कानूनन अपराध भी है। पुलिस ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए जहांगीर अशरफ पुत्र गुलाम नबी अशरफ पर बीएनएस की धारा 299 के तहत एफआईआर लिख ली है। साथ ही जिस सोशल मीडिया अकाउंट पर ये नादेबार टिप्पणियां अपलोड की गई हैं उन अकाउंट को भी डिलीट करने पर जोर दिया है। क्रेटा कार से 2 किडनैपर फरार, 1 गिरफ्तार। अपहरण का एक सनसनीखेज मामला इज्जतनगर पुलिस तक पहुंचा और उसे दर्ज भी कर लिया गया। उसके बाद पुलिस अपहृत किए गए शख्स और अपहरणकर्ताओं को दबोचने की कोशिश में लग गई। इसके लिए 2 टीमों का गठन कर दिया गया। अपहरण फन सिटी के सामने से भुता थाने के ग्राम सिसैया के रहने वाले अभिषेक का हुआ था। उसे 3 युवक क्रेटा में डालकर ले गए थे। पुलिस की 2 में से एक टीम विलयधाम की पीलीभीत रोड पर KCMT स्कूल के सामने खड़ी थी। ये टीम जब नहर की पटरी सड़क से मलपुर चौराहे की तरफ निकली तो सामने एक सफेद रंग की गाड़ी वैसपुर गुलड़िया की तरफ से आती दिखाई दी। उसका पीछा करने के बाद गुलड़िया के जंगल में पकड़ लिया। तब 2 युवक उससे फरार हो गए लेकिन एक अपहरणकर्ता पकड़ लिया गया। क्रेटा कार से अभिषेक भी बरामद हो गया। उसके हाथ पीछे की तरफ कपड़े से बंधे थे। दोनों को महकार की पुलिस थाने ले आई। पूछताछ में साफ हुआ कि पकड़े गए किडनैपर का नाम उमाशंकर निवासी ग्राम चंदपुर ख्यालीराम थाना क्योलड़िया है। उसके फरार 2 साथी आकाश और हरनेश क्योलड़िया थाने के ग्राम गुलड़िया लेकराज के रहने वाले हैं। अभिषेक का अपहरण उसके दोस्तों और तीनों नामजदों में गाली देने के विवाद से हुआ था। मारपीट के दौरान तीनों ने अभिषेक को गाड़ी में डाल लिया। उसके बाद फन सिटी से आगे निकल आए। तीनों ने अभिषेक को छोड़ा नहीं बल्कि उसके घर वालों से फिरौती वसूलने का प्लान बना लिया। अभिषेक के दोस्त से फ़ोन करके 1 लाख रुपए मांगे। जवाब में पहले 1 रुपया और फिर 1000 रुपये बताए गए QR कोड पर प्राप्त हुए। किडनैपर उसके बाद और रुपए आने का इंतजार करते रहे। रात में वो छुपे रहे। सुबह होने पर अभिषेक को गाड़ी से ले जाते पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने अभिषेक को उसके घर वालों की सुपुर्दगी में दे दिया है। फरार किडनैपर को जेल भेजने की तैयारी है। इंस्पेक्टर इज्जतनगर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि दोनों फरार किडनैपर को भी पुलिस की टीमें तलाश कर रही हैं। पुराना शहर में किसने कर दिया तमंचे से फायर। थाना बारादरी के इलाके मोहल्ला घेर जाफर खां में 2 पड़ोसियों के बीच बाइक घर के सामने खड़ी करने को लेकर कहासुनी हुई जो हिंसक झड़प में बदल गई। नौबत फायरिंग तक पहुंच गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक का हाथ गेट से बाहर निकलता और फिर तमंचे से फायर होता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि हमलावरों ने उसके बाद घर के बाहर लगे CCTV कैमरे भी तोड़ दिए। गोली की आवाज़ गूंजने से मोहल्ले में खलबली मच गई। सूचना मिलने के बाद बारादरी थाने से फोर्स पहुंच गया। बताया जा रहा है कि दबंगई दिखाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस संबंध में नादिम पुत्र रईस बाबू ने सुभान और फाइक, इमरान और इरफान के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। कहा है कि दरवाज़ा तोड़कर हाथापाई और जान से मारने की नीयत से फायर किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आसिफ बरेलवी के 3 लड़कों सुभान और फाइक, इरफान और इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि उनसे वो तमंचा भी बरामद हो गया है जिससे फायर किया था। तमंचे के नाल में खोखा कारतूस फंसा हुआ मिला है। इंस्पेक्टर ब्रिजेंद्र सिंह ने बताया कि तीनों पर मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट में पेश कर दिया गया है।
पार्क में भाई के साथ खेलने गई किशोरी लापता। पौष इलाके के पार्क में भाई के साथ खेलने गई किशोरी के लापता होने से खलबली मच गई। सूचना मिलने के बाद प्रेमनगर पुलिस हरकत में आ गई है। किशोरी के पिता ने पुलिस को बेटी का हुलिया बताते हुए कहा है वो रविवार को शाम के वक्त पार्क में खेलने के लिए गई थी। जब शाम 7 बजे बेटा वापस आ गया तो बेटी की फिक्र हुई। पार्क से लेकर आसपास के इलाके में तलाश किया लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल सका है। पुलिस को तहरीर देकर खोजने का अनुरोध किया है। पुलिस ने किशोरी का पता लगाने के लिए अपने तौर पर कोशिश शुरू कर दी है। पत्नी ने पति को पिटवा दिया, अस्पताल में भर्ती। थाना कैंट के अभयपुर गांव में एक युवक को घर में घुसकर बुरी तरह से पीट दिया गया। इस युवक से जब हमने बात की तो उसने पिटाई के पीछे की वजह बेहद चौंकाने वाली बताई। उसे उसकी पत्नी ने लड़के भेजकर पिटवाया है जिससे उसका विवाद चल रहा है। आइए आपको उसकी जुबानी ये पूरा मामला बताते हैं। मेरा नाम सनी। किससे मारपीट हुई थी, क्या बात? जो मोन्टू, सौरभ, 3-4 लड़के और थे, वो घर में घुस गए थे, तब मारपीट करी। क्यों मारा था, वजह क्या रही थी? वजह क्या, खाली बहू के चक्कर में मेरे कराया झगड़ा। बहू से बात करी। क्या बेस्ट संबंध है लोगों से उनकी? हैं, हाँ। क्या क्या नाम है जिनके? मोन्टू, सौरभ, 3-4 लड़के और थे, उनको लिए मैं नहीं जानता हूँ। कब से चक्कर चल रहा है? हो गए 4-5 महीने। साथ में ही मिलके फ़ोन करके पिटवाया है। कहाँ पर मारा था आप लोगों को? घर में घुस के। तुम्हारा कहाँ पर घर था आपका? लाल फाटक अभयपुर। और लोग नहीं थे परिवार में जिसमें घटना हुई? पापा थे। मारा था? पापा को भी पता नहीं क्या, लाठी डंडे थे और रोडे उड़े थी। जो बेहोश हो पत्नी गया तुम्हारे था। साथ नहीं रहती है? ना, मेरे साथ नहीं रहती हूँ। कब से नहीं रह रही? करीब हो गए 4-5 महीने, 5 महीने करीब हो गए। क्या करते हैं से आप? मिलने नहीं देती। मैं प्राइवेट काम करता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़की हैं। मैं कहाँ पर आपकी वाइफ? सालीनगर केले। भरतौल रोड पर लाश को देख मची खलबली। बारादरी थाने के इलाके में भरतौल रोड किनारे एक लाश को देखने के बाद खलबली मच गई। पुलिस को सूचना मिली तो वो भी पहुंच गई। थोड़ी देर बाद ही लाश की शिनाख्त कर ली गई। मृतक भारत सिंह 25 साल फतेहगंज पश्चिमी के गांव जादवपुर का रहने वाला था। वो फिलहाल पत्नी पिंकी और 2 साल के बेटे के साथ आकाश गंगा कॉलोनी में किराए पर रह रहा था। एक बैंक में आउटसोर्सिंग बतौर कार्यरत था। पुलिस ने मौत की वजह जानने के लिए लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मलूकपुर से शराब दुकान हटवाने पहुंचे कलेक्ट्रेट। मोहल्ला मलूकपुर से कुछ लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। डीएम को ज्ञापन देकर बताया कि मोहल्ले में मेन रोड पर बंदरोवाला हनुमान मंदिर के पास शराब की दुकान खोल दी गई है। इसे लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। यहाँ के रहने वालों का कहना है कि नियमों के तहत धार्मिक स्थल के पास शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती। यहाँ दिन भर शराबियों का जमावड़ा रहने से मंदिर आने वाली महिलाओं के लिए दिक्कत खड़ी हो रही है। आइए मामला शिकायत करने वालों की जुबानी सुनवाते हैं। मेरा नाम सर सोनू कश्यप है। क्या मामला है जो आप तमाम लोगों के साथ में डीएम साहब से मिल रहे हैं? सर मलकपुर में जो मंदिर है, हनुमान मंदिर ट्रस्ट के हिसाब से जो मंदिर है, उसमें हमने 4-5 साल से हम कंटिन्यू दे रहे हैं। हमने फेसबुक पे भी डाल रखी है, पोर्टल पे भी डाल रखी है। 3 बार मैंने पोर्टल पे डाली, तीसरी बार जांच सीओ साहब ने करी थी। ये मंदिर के दायरे में भट्टी आ रही है जब 35 मीटर के दायरे में। फिर भी जो भी है यहाँ पर कोई भी आपको कोई भी उसमें हमारी मुझे आश्वासन नहीं मिल रहा है अभी तक। क्या दिक्कत हो रही है भट्टी पूरा? भट्टी बिल्कुल मंदिर के पास खुली हुई है, लोग पूजा करने आते हैं, बहुत से लोग हैं, लेडीज़ हैं। बिल्कुल मंदिर बिल्कुल रोड पे ही है ना, ज़्यादातर लेडीज़ निकलती हैं, लाखों लोग वहाँ से निकलते हैं, आना जाना है सबका, आना जाना है। लेडीज़ का है, मंदिर पर जो पूजा करते हैं वो भी आना जाना है सबका। ढाबा कर्मचारी की वाहन के रौंदने से मौत। मीरगंज थाने के इलाके में हाईवे स्थित ढाबे पर काम करने वाले ओम प्रकाश 35 साल ग्राम कुलचा खुर्द में अपने घर लौट रहे थे। रात के वक्त रोड क्रॉस करने के दौरान तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब टक्कर मारकर भागने वाले वाहन को तलाश कर रही है। 45 दिन तक नहीं आए चौपुला पुल की तरफ। कल यानी 12 मई से सुबह 7 बजे से बदायूं रोड का चौपुला पुल मरम्मत के लिए 1.5 माह के लिए बंद हो जाएगा। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी एक्सरसाइज की है, रूट डाइवर्जन प्लान तैयार किया है। वो क्या है, आइए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सर ये कहाँ से कहाँ तक रहने वाला है और किस तरीके से पूरा जो है डाइवर्जन यहाँ किया गया है? ये देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जो है वो चौपला पुल का जो है वो उसमें जो है काफ़ी मरम्मत का कार्य किया जाना है और इसमें लगभग 45 दिवस का
समय लगेगा। तो इस समय अवधि में ये पुल जो है पूरी तरीके से वो अनयूज्ड रहेगा, उसमें हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ट्रैफिक पुलिस बरेली के द्वारा जो है कुछ मार्गों को जो है उसमें विशेष रूप से जो है डाइवर्जन और कुछ जगह पे यातायात को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें अगर हम देखें इस मैप में तो बदायूं से जो बरेली की तरफ जो जाने वाला जो वाहन है वो पहले जो है इस रास्ते से होता हुआ करगैना होता हुआ और आगे चोपला पुल की तरफ जाता था। अब ये भारी वाहन यहाँ से आगे नहीं जा सकेंगे, रामगंगा तिराहा से इसको डाइवर्ट किया जाएगा और ये बुखारा मोड़ होते हुए बड़ा डाकखाना होते हुए और ये सीधे जो है कैंट होते हुए और बयाबान कोठी होते हुए निकल सकेंगे। इसी तरीके से चोपला चौराहे से जो बदायूं रोड पुल की तरफ जो आ रहा है, ये आप चोपला चौराहा देख सकते हैं, बदायूं रोड की तरफ जो ये ट्रैफिक आता था, अब ये ट्रैफिक इधर ना जा करके इसको डाइवर्ट किया जाएगा और डाइवर्ट करके ये दामोदर पार्क चौकी चौराहा होता हुआ और उसके बाद जो है ये गंगा चरण होते हुए आगे बयाबान कोठी से और ये सीधे कैंट होते हुए और ये इधर आगे बदायूं रोड की तरफ जो है जा सकेगा इस मार्ग से। इसी प्रकार से नैनीताल व पीलीभीत की तरफ से जो बदायूं लोग आते थे, ये नैनीताल मार्ग है हमारा, और इस रास्ते से होते हुए जो ट्रैफिक था ये पहले क्या होता था कि बिचलपुर चौराहा होते हुए और इस रास्ते से होके और ये अंदर इस रास्ते से होकर चोपला होकर के निकलता था। लेकिन अब ये रास्ता जो है पीलीभीत रोड से ये डायरेक्ट यहाँ पर आप देखिए यहाँ बयाबान कोठी होते हुए और ये बयाबान कोठी से सीधे जो है वो कैंट की तरफ निकल करके इस रास्ते से और ये बुखारा मोड़ होते हुए और रामगंगा तिराहा होते हुए ये बदायूं की तरफ ये जा सकेगा। दिल्ली मुरादाबाद और रामपुर की तरफ से ये ऊपर आप देखें बड़ा बाईपास से जो ट्रैफिक आता था पहले, तो ये या तो इसका आने का जो रास्ता है वो ये शाहजहांपुर मार्ग जो है, ये हमारा इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी है, ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए एंट्री लेता था, तो ये भी जो है आएगा तो इसी रास्ते से, लेकिन जो है ये चोपला की तरफ नहीं जाएंगे और इसको बाहर हम लोग डाइवर्ट करेंगे कैंट होते हुए और ये रामगंगा तिराहा से होते हुए आगे जा सकेगा। इसी प्रकार से जो आप देख रहे हैं ये क्षेत्र देख रहे हैं ये काफ़ी घना बसा क्षेत्र है, थाना सुभाष नगर क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ की जो कॉलोनियाँ हैं विशेष रूप से करगैना, बीडीए, सुभाष नगर आदि में जो भी लोग निवास कर रहे हैं, इनके लिए हमने विशेष प्रयोजन किए हैं कि जो दोपहिया वाहन होंगे तो दोपहिया वाहन से सुभाष नगर मणिनाथ मंदिर होते हुए शांति विहार कॉलोनी होते हुए मणिनाथ पुल से चोपला व सिटी स्टेशन की तरफ जा सकेंगे इधर से वाहन। इसी प्रकार से जो सुभाष नगर चुंगी वाजपेयी ढाल होते हुए स्टेशन रोड सुभाष नगर की पुलिया से भी आ और जा सकेंगे। तो हमारा पूरा डाइवर्जन इसी प्रकार से हमने बनाया है और 4 व्हीलर्स के लिए जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं वो 4 व्हीलर जो है वाहन लेकर के रामगंगा तिराहा से होते हुए हमारा जो कैंट वाली रोड है उस तरफ से जा सकेंगे। 2 व्हीलर्स के लिए इनको इधर नहीं जाना पड़ेगा, मणिनाथ होकर के ही यहाँ सिटी स्टेशन के पास ही ये निकलता है रास्ता, तो यहाँ पे होकर के जा सकेंगे। इसके लिए हमने विशेष प्रबंध किए हैं। हम ट्रैफिक की ड्यूटियाँ जो हैं यहाँ पर और हेविली हम लोग डिप्लॉय करेंगे। जगह जगह पर हम लोग बैरियर्स लगाएंगे, साइनेजेस लगाएंगे ताकि जो नगरवासी हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। कोशिश की जाएगी कि अल्प से अल्प असुविधा के साथ जो है हम ये 45 दिवस का जो कार्य है जो राजमार्ग विकास प्राधिकरण के द्वारा प्रायोजित है उसको हम जल्द से जल्द जो है सुगमता के साथ जो है इसको संपन्न कराएं। चोपला अंडरपास मांगने मुरादाबाद गए पार्षद। रेलवे क्रॉसिंग चोपला पर अंडरपास की मांग लेकर पार्षद राजेश अग्रवाल बाशिंदों के साथ ट्रेवल में मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए। वो वहां डीआरएम को मांग के समर्थन में ज्ञापन देंगे, बताएंगे कि अंडरपास बड़ी आबादी के लिए क्यों जरूरी है। आइए आपको उनकी जुबानी सुनवाते हैं। देखिए, हमारी एक मांग है चोपला बदायूं रोड पे रेल अंडरपास बने जो बहुत कम लागत का है और हम पहले डीआरएम ऑफिस गए थे इज्जत नगर और हमने ज्ञापन दिया था, फिर माननीय कमिश्नर महोदय पे गए थे, ज्ञापन दिया था और आज हम मुरादाबाद डीआरएम और एडीआरएम को ज्ञापन देने जा रहे हैं और इसके बाद हम दिल्ली भी जाएंगे और स्थानीय स्तर पे भी हम इस अपनी मांग को पूरा कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये एक ऐसी ज़रूरत है, 18 साल से ये फ्लाईओवर बना है, लोगों को कितनी दिक्कत होती है और आज 50 दिन 1 या 2 महीने के लिए बंद होने जा रहा है चोपला ओवर ब्रिज और कितनी लोगों को दिक्कत होगी, चाहे सुभाष नगर के
लोगों, मणिनाथ के हों, जिला पंचायत के लोगों, नेकपुर के लोगों। और आप देखो, आज भी आपने पेपर पढ़ा होगा कि राजेंद्र नगर की नई बनी सड़कें जो पिछले 3 साल के अंदर बनी हैं 100 करोड़ रुपए की फिर से बनाई जाएंगी। इतनी बर्बादी पैसे की हो रही है। मुझ पर सवेरे फ़ोन आया, बोले कि ये क्या हो रहा है राजेंद्र नगर के लोगों का। मैंने कही आएंगे, लौट के बात करेंगे। मेरा निवेदन है 20-22 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जो जनहित में सबसे ज़रूरी है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। जो सही सड़कें हैं उन्हें बना के छोटा किया जाता है। पूरा डीडीपुरम इलाका बर्बाद कर दिया, कुष्ठ आश्रम बर्बाद कर दिया, एकता नगर बर्बाद कर दिया, और अब गुलाब राय वाले की बारी है और उसके बाद राजेंद्र नगर की बारी है। ये कौन सा विकास है? जहाँ जरूरत है वहाँ कोई काम नहीं, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ अपने आप विकास और सड़कें छोटी खंबे बीच में लगा दिए जाते हैं। फुटपाथ के नाम पे घरों को नीचा कर दिया जाता है। तो हमारा सिर्फ अपनी मांग के ऊपर आज फोकस है। हम डीआरएम महोदय और एडीआरएम के पास जा रहे हैं मुरादाबाद, और ये सब हमारे संग लोग जा रहे हैं, और ये बहुत जनहित का काम है जिससे लाखों बच्चे, लाखों शिक्षक, लाखों स्थानीय लोग, लाखों बाहरी लोगों को राहत पहुंचेगी। 6 घंटे में ट्रैफिक पुलिस प्रदेश में नंबर 1। ट्रैफिक पुलिस ने नशे में वाहन चलाने, मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया। 2 दिनों तक 6 घंटे चले विशेष अभियान में हजारों वाहनों की जांच की गई और सैकड़ों चालान काट दिए गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 9 और 10 मई को जिले के 5 प्रमुख टोल प्लाजा पर रात 8 बजे से 11 बजे तक विशेष चेकिंग की गई। इस दौरान ब्रेथ एनालाइजर मशीन से 3750 वाहन चालकों की जांच की गई। 115 वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए, जिनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए करीब 11,50,000 रुपए के चालान काटे गए। मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और हूटर लगाने वाले वाहनों पर भी सख्ती दिखाई। पुलिस ने 80,000 से ज्यादा वाहनों की जाँच की, जिसमें 158 मॉडिफाइड साइलेंसर और 132 प्रेशर हॉर्न के साथ मिले। 2 वाहनों पर अवैध हूटर भी पाए गए। कुल 13,54,000 रुपए से ज़्यादा का चालान कर दिया गया है। देखिए, ये हमारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, स्पेशली जो यातायात निदेशालय है, वहाँ से ये निर्देश प्राप्त हुआ था कि हम सभी लोग जो है वो मिलकर के पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाएंगे, जिसमें कि ऐसे जो भारी वाहन हैं उनके ड्राइवर्स जो है जो रात्रि के समय मदिरा पान करके गाड़ी चलाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो हादसों का शिकार होते हैं। तो सड़क सुरक्षा को केंद्र में रखते हुए इस पूरे अभियान को चलाया गया है। और इस अभियान के तहत बरेली में जो कार्रवाई हुई है, ये हम लोगों ने यहाँ पर 5 प्रमुख टोल प्लाज़ा हैं, फतेहगंज पश्चिमी, भोजीपुरा, बहेड़ी, हाफिज़गंज और फरीदपुर। तो इन सारे टोल प्लाज़ाज़ पे हमने टीम लगाई। इसके भी बहुत ही क्लियर कट निर्देश निदेशालय के द्वारा दिए गए थे कि आपको अच्छे संख्या में जो है वहाँ पर फोर्स को रखना है, ताकि हम भली भांति जो है वो जो भी ड्राइवर्स हैं उनको ठीक से चेक करें। ब्रेथ एनालाइजर्स का उपयोग करके हम लोगों ने चेकिंग की है। 2 दिनों तक ये अभियान चला, 9 और 10 मई की रात में। वैसे वीकेंड्स को ध्यान में रख के किया गया ये। तो इस दौरान जो है हमने लगभग 4000 वाहनों का परीक्षण किया। उनके जो ड्राइवर हैं, जो उनके खलासी बैठते हैं, उन सभी को हम लोगों ने चेक किया। तो ऐसे में 115 ड्राइवर्स ऐसे मिले हमें जिन्होंने मदिरा पान करके जो है वो वाहन चला रहे थे। तो ऐसे गाड़ियों को जो है प्रथम दृष्टया वहाँ पर हम लोगों ने सीज़ किया और उनके चालान किए गए हैं। तो कुल मिला जुला करके बरेली में हम लोगों ने सभी जो 5 टोल प्लाज़ाज़ हैं उन पर कार्रवाइयाँ की हैं और पिछले 2 दिनों में, और जिससे जो है लोगों के बीच में भी काफ़ी अच्छा इसका मैसेज प्रसारित हुआ है कि किसी भी प्रकार से जो है मदिरा पान करके वाहन को ना चलाया जाए। और इस संबंध में हम लोगों ने टोल प्लाज़ा पर भी प्रचार प्रसार भी किया है। जो भी उनका पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम होता है उसके माध्यम से भी हम लोगों ने यातायात नियमों की जानकारी सभी को दी, और किस प्रकार से जो है वो सुरक्षित यात्रा करें ड्राइवर्स, इसके बारे में जो है वहाँ से संदेश प्रसारित किए गए। छोटे भाई के कत्ल में बड़ा भाई और भाभी गिरफ्तार। थाना नवाबगंज के इलाके में घर के बंटवारे को लेकर दिल दहला देने वाले कत्ल में पुलिस ने बड़े भाई अजब शाह, उसकी बीवी परवीन और एक नाबालिग बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ये कत्ल बाथरूम की दीवार गिराने से मना करने के विरोध पर हुआ था। छोटे भाई इरफान के सिर में ईंट मारकर बड़े भाई ने उसे लहूलुहान कर दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा गुजरे दिन ही दर्ज कर लिया था। आज 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।